कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे आप, और इसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से मैंने अपना पूरा एफर्ट इस वीडियो में लगाया, आप भी अपने पूरा एफर्ट अपने बोर्ड्स में लगाना। और इसी अब पोएट्री के पार्ट में हम लोग अपनी सेकेंड लास्ट पोएम देखने वाले हैं, जो कि है अबू बिन एडम। और जितना इसके बारे में आपको ऑथर बैकग्राउंड जो कुछ समझना है आगे वीडियो में समझाया जाएगा, तो बने रहिए और लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट बात छूट ना पाए। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँगा बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई बस अच्छे से करते रहो। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब आते हैं अपने पोएम पार्ट की तरफ, जो हमारे पोएम की सारी सीरीज़ चली आ रही थी, उसके बारे में देखते हैं। और सेकंड लास्ट पोएम पे आ गए, जो कि है अबू बिन एडम, जिसको लिखा है ले हंट ने। थोड़ा सा पोएम को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में देखेंगे। ऑथर के बारे में देखने के बाद बैकग्राउंड पे आएंगे, बैकग्राउंड से डायरेक्ट पोएम पे जंप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। ले हंटिंग इंग्लिश पोएट है और एसेइस्ट भी रह चुके, मतलब ऐसे वगैरह भी लिखते थे। और इनकी बहुत मतलब वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन डिवोशन के लिए, और मतलब बहुत पीसफुल पोएम रहती थी इनकी। कुछ ज़्यादा इसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन इससे रिलेटेड नहीं रहती थी। लोगों के लिए कुछ ना कुछ भलाई और गॉड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड रहती थी। ये पोइट थे। और अब स्टोरी के बारे में, या स्टोरी बोल रहा हूँ, पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम क्या है, एक बैकग्राउंड है। अबू बिन एडम मिडिल ईस्ट के एक पर्सन थे, जो कि एक बहुत रिलीजियस पर्सन थे, और उन्होंने अपना पूरा ट्रू डिवोशन दिखाया था गॉड को। तो उन्हीं के ऊपर एक बेस पोएम है कि कैसे उनके घर में एक एंजल आता है और उनसे इनकाउंटर होता है, क्या उनके बीच में आगे पीछे बातचीत होती है। अब आते हैं हम लोग अपनी पोएम की तरफ। लाइन बाय लाइन सबका एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा, ठीक है। अबू बिन एडम मे हिज ट्राइब इंक्रीज, मतलब वो ले पोएट यहाँ पे अबू बिन एडम को, इतने अच्छे पर्सन थे वो कि बोल रहे थे कि इनकी ट्राइब, मतलब इनके झुंड बढ़े, इनका खानदान बढ़े। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। मतलब जब वो एक रात क्या था, बहुत अपने वो ख्वाब देख रहे थे, बहुत गहरी नींद में उठे थे, तो अचानक से उठे और उन्होंने देखा कि एक चांद सा रोशन, बिल्कुल चांद सी रोशनी उनके रूप में आ गई है। मेकिंग इट रिच एंड लिली लाइक अ लिली इन ब्लूम। मतलब बोल रहे हैं कि वो जो चांद सी रोशनी आई थी उनके घर में, वो इतनी रिच थी कि उनका पूरा कमरा खिलखिला गया था एक लिली फूल जैसा। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड एक्सीडिंग पीस हैड मेड अबू बिन एडम बोल्ड। मतलब उन्होंने देखा कि एक एंजल था जो एक गोल्ड की बुक में कुछ लिख रहा था। तो उन्होंने, अब जब ऐसा सब हुआ तो फिर अबू बिन एडम डरे नहीं, उन्होंने बोल्डली उससे कुछ पूछा या इनकाउंटर किया। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेट, मतलब वो जो एंजल था, प्रेजेंस यहाँ पे एंजल को कहा गया है, उन्होंने एंजल से कहा, व्हाट राइटेस्ट दाउ। द विजन रेज्ड इट्स हेड, मतलब उन्होंने पूछा कि तुम इसमें लिख क्या रहे हो। तो विजन यहाँ पे भी फिर एंजल को ही रिफ़र किया गया है। उस फरिश्ते ने अपना, उस एंजल ने अपना सर उठाया, एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकर्ड, मतलब वो जो था बहुत अच्छा चेहरा था और स्वीट टाइप का था। आंसर्ड द नेम ऑफ दोज हु लव द गॉड, मतलब उसने कहा कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो लोग अपने गॉड से प्यार करते हैं। एंड इज़ माइन वन सेड अबू, मतलब अबू बिन एडम ने पूछा क्या मेरा नाम है इसमें। नहीं, नॉट सो, मतलब उसने कहा कि तुम्हारा नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल। अबू स्पोक मोर लो बट चीयरली स्टिल, मतलब वो जब एंजल की प्रेजेंस में उन्होंने देखा तो घबराए नहीं थे। लेकिन होता है ना, कुछ अचीव नहीं हो पाता, कुछ थोड़ा सा इंसान दुखी हो जाता है तो उसकी आवाज़ धीरे हो जाती है। तो वैसे ही अबू की भी आवाज़ धीरी हो गई, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर भी अभी भी चीयरनेस था। उन्होंने कहा, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, मतलब उन्होंने कहा मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा नाम बुक में ये लिख दो कि मैं उसके फेलो मैन से, मतलब मैं उसके लोगों से प्यार करता हूँ। मैं, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं कि मैं गॉड से प्यार कर सकूँ, इसलिए मैं सिर्फ लोगों से ही प्यार करता हूँ। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखा है, द एंजल रोट एंड वैनिस्ड द नेक्स्ट नाइट, मतलब उसने कुछ लिखा और एंजल चला गया। द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकनिंग स्माइल, वीक अवेकनिंग लाइट, सॉरी। तो उसने क्या कहा कि जब अगली रात वो आया,
वो दोबारा आया और फिर वापस से वही बहुत ज़्यादा अच्छी काफ़ी चमकदार रोशनी थी। एंड शोड द नेम whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड एंड लो बेन एडम नेम लेड ऑल द रेस्ट। मतलब उसने दिखाया कि वो लोगों का नाम जिनको गॉड प्यार करते हैं, मतलब जिनको गॉड मतलब अपने समझ सकते हो आप, जिनको गॉड चाहते हैं उन लोगों के नाम उसने दिखाया। और लास्ट में इस लाइन में लिखा हुआ है कि बेन एडम का नाम, अबू बेन एडम का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था कि सबसे ज़्यादा गॉड उनको चाहते हैं। तो ये थी आपकी पोएम, और ये स्पिरिचुअल पोएम थी थोड़ी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आता जाए और एग्ज़ाम में फटाफट अपना सब लिख डालो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ, जो कि होगी आपकी 9 गोल्ड मेडल। उसको देखेंगे, फिर अपना पोएम वाला पार्ट ख़त्म करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।